आज हम सब अपनी एवरीडे लाइफ में एआई का इस्तेमाल करते हैं, है ना? फोन को अनलॉक करने से लेकर रास्ते खोजने तक। पर कभी सोचा है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कैसे एक छोटा सा आइडिया आज दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी बन गया? तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं, 1950 से लेकर आज तक। तो ये सब कुछ ना बस इसी एक सवाल से शुरू हुआ। साल था 1950। दुनिया अभी कंप्यूटर्स को ठीक से समझ ही रही थी और तब महान मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने, समझिए, सब कुछ बदल दिया। यही वो चिंगारी थी जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया में आग लगा दी। वैसे एआई की जड़ें 1940 के दशक में ही पड़ गई थीं। तब कुछ साइंटिस्ट ने पहली बार ये सोचना शुरू किया था कि क्या हम ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो इंसानी दिमाग की तरह सीख सकें। और इसी सोच से न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाने का आइडिया जो हमारे दिमाग से इंस्पायर्ड होकर सीखे। और फिर साल 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में इस सपने को आखिरकार एक नाम मिला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान था। अब सोचने वाली मशीनें बनाने का सपना एक ऑफिशियल मिशन बन चुका था। लेकिन एआई का ये सफर इतना सीधा और आसान नहीं था। इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए। कभी उम्मीदें आसमान पर होती थीं, तो कभी निराशा के ऐसे बादल छा जाते थे जिन्हें एआई विंटर्स कहा जाने लगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये एआई का ऑफ सीजन था। देखिए, शुरुआती दिनों में तो सब बहुत एक्साइटेड थे। मशीनें चेस खेलने लगी थीं, मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम्स भी सुलझा रही थीं। सबको लगा कि इंसानों जैसी सोचने वाली मशीनें बस कुछ ही साल दूर हैं। लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि उम्मीदें हकीकत से बहुत आगे निकल गई थीं और टेक्नोलॉजी अभी उतनी तैयार नहीं थी। और बस यहीं से पहला एआई विंटर शुरू हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये एआई विंटर्स आए क्यों? वजह बिल्कुल साफ थी। उस समय के कंप्यूटर्स आज की तरह पावरफुल नहीं थे। सीखने के लिए जो डेटा चाहिए था उसकी भारी कमी थी, और जो वादे किए गए थे वो हकीकत से कोसों दूर थे। जो एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाए भी गए, मतलब किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट की तरह काम करने वाले प्रोग्राम्स, वो इतने महंगे और मुश्किल थे कि उनका असल दुनिया में इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन था। तो ऐसे में सवाल ये था कि क्या एआई का सपना यहीं खत्म हो गया? क्या ये आइडिया अपने समय से बहुत आगे था, या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी? और जवाब था नहीं, ये सिर्फ एक ठहराव था। 1990 के दशक में एआई ने एक जबरदस्त वापसी की, और इस बार इसका सबसे बड़ा हथियार था मशीन लर्निंग, यानी मशीनों का डेटा से खुद ब खुद सीखने की काबिलियत। इस वापसी के पीछे 3 बड़ी ताकतें थीं। पहला, इंटरनेट, जिसने डेटा का एक विशाल महासागर बना दिया। दूसरा, इसी डेटा की भारी मात्रा जिससे मशीनें सीख सकती थीं। और तीसरा, पावरफुल और तेज कंप्यूटर्स जो इस सारे डेटा को प्रोसेस कर सकते थे। इन तीनों ने मिलकर एआई के लिए, समझिए, एक परफेक्ट स्टॉर्म खड़ा कर दिया। और इसके नतीजे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखने लगे। हमारे फोन हमारी आवाज को बेहतर पहचानने लगे, गूगल जैसे सर्च इंजन ज्यादा स्मार्ट हो गए, और रोबोट्स सिर्फ फैक्ट्रियों से निकलकर असल दुनिया में आने लगे। एआई अब सिर्फ लैब की चीज नहीं रह गया था। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। 2012 के बाद एआई एक बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी से निकलकर दुनिया बदलने वाली ताकत बन गया। ये वो दौर था जब एआई ने सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर लिया। और इसकी वजह थी एलेक्सनेट। ये एक डीप लर्निंग मॉडल था जिसने 2012 में तस्वीरों को पहचानने में क्रांति ला दी। इसने ये साबित कर दिया कि गहरी न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके एआई इंसानों से भी बेहतर पैटर्न पहचान सकता है, और यहीं से डीप लर्निंग का विस्फोट हुआ। इसका असर आज हम हर जगह देखते हैं। हमारे फोन पर फेस अनलॉक से लेकर सिरी और एलेक्सा से बात करने तक, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कारों की टेक्नोलॉजी तक, ये सब डीप लर्निंग की ही देन है। एआई अब हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका था। और अब हम एआई की सबसे ताज़ा और शायद सबसे रोमांचक दौर में हैं। अब एआई सिर्फ डेटा को समझ नहीं रहा है, बल्कि कुछ नया बना भी रहा है, क्रिएट कर रहा है। ये जेनरेटिव एआई का युग है, जहां एआई हमारा एक क्रिएटिव पार्टनर बनता जा रहा है। चैट जीपीटी, जेमिनाई और मिड जर्नी जैसे टूल्स के बारे में तो सबने सुना ही होगा। ये आज हमारे लिए लिख सकते हैं, तस्वीरें बना सकते हैं और यहाँ तक कि वीडियो भी बना सकते हैं। ये टूल्स हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा रहे हैं।
तो एआई का यह सफर एक साधारण कैलकुलेटर से शुरू होकर अब एक सहयोगी पार्टनर तक पहुंच गया है। ये अब सिर्फ हमारे दिए हुए कमांड्स फॉलो नहीं करता, बल्कि हमारे साथ मिलकर सोचता है और क्रिएट करता है। 1940 के दशक के एक विचार से लेकर आज की इस पावरफुल टेक्नोलॉजी तक एआई का ये सफर वाकई में असाधारण रहा है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि हम अभी भी इस क्रांति की बस शुरुआत में ही है। तो अब जब एआई के इतिहास की ये कहानी समझ आ गई है, तो आगे हम एआई के अलग-अलग प्रकारों पर गौर करेंगे। एएनआई, एजीआई और एएसआई क्या होते हैं और भविष्य में एआई हमें कहाँ ले जा सकता है, उस चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।